बार्सिलोना हैज वन ला लीगा। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों, इनफैक्ट बोलने में कितना अच्छा लग रहा है यार। मतलब सीरियसली भाई, अब मैं देख रहा हूँ बार्सिलोना को लगभग 2011-12 से, और अगर मैं कंपैरिजन करूँ कि मेरे को, अगर मैं इतने सारे सीजन जो मैंने देखे हैं, 14-15 सीजन जो मैंने देखे हैं, अगर मैं कंपेयर करूँ इस सीजन को, तो डेफिनेटली आई विल पुट दिस सीजन इन टॉप 5, आई थिंक इनफैक्ट इन टॉप 4। भाई ये सीज़न इतना क्रेजी रहा है बार्सिलोना के लिए। भाई हमने देखा है 2014-15 वाला सीज़न जहाँ हमने ट्रेबल जीता, हमने 2011 वाला सीज़न जहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रही। भाई मतलब कई सारे ऐसे सीजन देखे हैं जो कि डिफाइनिंग रहे हैं, बार्सिलोना की हिस्ट्री को डिफाइन किया जिसने। मगर अगर आप उनको कंपेयर करें, उस स्क्वाड को कंपेयर करें इस स्क्वाड से, भाई इन्होंने जो अचीव किया है उसको देख के लग रहा है कि उस स्क्वाड ने तो भाई काफ़ी हद तक अंडर अचीव की है चीज़ें। भाई लिटरली अगर आप देखें तो, अगर आप देखो मेसी सुआरेज से वाला, तो भाई मुझे लग रहा है उस सीज़न तो जितनी ट्रॉफीज थी भाई, गली मोहल्ले के भी टूर्नामेंट्स भाई उस टीम को जीतने चाहिए थे। अगर इस टीम की भाई कैपेसिटी और इस टीम का जो टैलेंट है उसका अगर कंपैरिजन करा जाए उस टीम से, तो मेसी, सुआरेज, नेमार, भाई इनिएस्टा, ज़ावी, बुस्केट, भाई पीछे भाई पीके, सो मैनी लेजेंडरी नेम्स इन दैट टीम। और उसके बाद भाई ये टीम आती है जो कि डेफिनेटली हम लोग यूसीएल नहीं जीते हैं, एक कमी रह गई है, बट आई बिलीव सो हमसे बेटर, थोड़ी सी बेटर टीम थी इंटर मिलान, जो आगे जाके फाइनल में पहुंची है। बट ओवरऑल अगर ये सीजन को अगर आप देखें तो और जज करें तो भाई मेरे को तो लगता है कि बहुत ही बढ़िया सीजन रहा है, और 15-20 साल में तो भाई मेरे हिसाब से अच्छे सीजनों में से ये गिना जाएगा डेफिनेटली। आप लोग मुझसे अगर पूछते हो कि भाई बार्सिलोना का सीजन का वो टर्न अराउंड पॉइंट बताइए जहां से आपको लगने लगा कि भाई बार्सिलोना की जो स्क्वाड है ये कुछ अच्छा कर सकती है, बढ़िया ट्रॉफीज निकाल के लेके आ सकती है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई वो जो सितंबर अक्टूबर वाला रन था जहाँ पे हमने बायर्न को कूटा, भाई रियल मैड्रिड को पेला 4-0 से, एट द सेम टाइम हम भाई बहुत गंदे गंदे स्कोर लाइन्स कर रहे थे, लाइक 7-0 भाई रियल वैलेडोलिड को पीट रहे थे, और हमने भाई धूम मचा रखी थी भाई, लिटरली पूरे के पूरे यूरोप में धूम मचा रखी थी। भाई मेरे लिए वो पॉइंट नहीं था, मेरे लिए पता कौन सा पॉइंट था? अगर आप देखें नवंबर में हमारा पूरा महीना रहा, उसके बाद दिसंबर भी हमारा पूरा बुरा रहा, बट दिसंबर एंड में एक ऐसी चीज़ हुई, सुपर स्पेनिश कप हुआ, जिसमें बार्सिलोना की टीम लगातार 2 महीने से खराब खेलते हुए ट्रॉफी जीतती है अगेंस्ट रियल मैड्रिड, एल क्लासिको में ट्रॉफी निकालती है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा है जब ये हमने कवर किया था इस टूर्नामेंट को, कि भाई ये एक माइलस्टोन होने वाला है, ये एक ऐसा टर्न अराउंड पॉइंट होने वाला है जहाँ से ये टीम आपको दिखेगी कि भाई अब ये टीम प्रिपेयर्ड है बड़े कॉम्पिटिशन्स के लिए, भाई यूसीएल के लिए प्रिपेयर्ड है, लीग के लिए प्रिपेयर्ड है, कोपा डेल रे के लिए प्रिपेयर्ड है, और बड़ी टीम्स के लिए प्रिपेयर्ड है। क्यों? क्योंकि उस गेम में आपको दिखती है मेंटेलिटी। उन्होंने भाई जिस तरीके से पेला है रियल मैड्रिड को, 5-2 स्कोर लाइन रहा, जिस तरीके से उन्होंने खेलना शुरू किया था भाई, दैट वाज समथिंग एल्स। मुझे वहाँ से दिखा कि भाई कहीं ना कहीं भाई जो एक बार्सिलोना के अंदर 2016 के बाद से जो मेंटेलिटी ख़त्म हो चुकी थी वो वापस से आई है इस टीम के अंदर, और उसी टूर्नामेंट में मुझे दिखा है वो चीज़। और इस मेंटेलिटी के पीछे कौन है? हाँ डेफिनेटली हम लोग कहेंगे कि हांसी फ्लिक ने ये मेंटेलिटी लाया है, अपनी स्क्वाड जो भी मैनेजमेंट थी उसकी, उन सब ने मिल के इन प्लेयर्स के अंदर वो जगाया है भाई, वो जो दानव जगाया है भाई लिटरली, वो एक डेफिनेटली पॉइंट है। हांसी फ्लिक आते हैं, उनको भाई प्रूव करने के लिए बहुत कुछ है, बट एट द सेम टाइम उन्होंने अगर सीजन के पिछला सीजन अगर कंपैरिजन करेंगे तो अगर वो एक ट्रॉफी भी यहाँ से निकाले थे, लेट्स सपोज कोपा डेल रे भी निकाले थे, उनके लिए बोलते कि एक सक्सेसफुल सीजन है, बिकॉज हम लोग एक बार्सिलोना एक भाई उस चीज़ से गुजर रही थी जहाँ पे हम चेंजेस करना चाहते थे अपनी स्क्वाड में, बट भाई हांसी फ्लिक आते हैं भाई पूरा का पूरा मेंटेलिटी गेम चेंज कर देते हैं, एंड ही प्रूव्स कि भाई वो डेफिनेटली भाई जो उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जो उनको एज अ कोच सेलेक्ट किया गया, वो बिल्कुल सही डिसीजन था। बट एट द सेम टाइम व्हाट आई कैन सी इन दिस स्क्वाड इज कि भाई जो हमारे जो प्लेयर्स हैं भाई, अगर आप बात करी जाए पेड्री, गावी, आप बात करी जाए भाई लामिन यमाल, रफीनिया, लेवेंडोस्की, बैक में अगर बात करी जाए इनिगो मार्टिनेज, कुआरसी, बाल्डे, कुंडे, ये सारे प्लेयर्स आपको चेंज्ड लगते हैं इस सीज़न में, और ये आपको बिल्कुल आई टेस्ट से पता चल जाता है। अगर आप देखें ना भाई, हर किसी प्लेयर का लेवल ना भाई इस सीज़न में ऊपर हुआ है। रफीनिया भाई कहाँ से 60+ गोल एंड असिस्ट का नंबर्स प्रोड्यूस कर रहा था पिछले किसी सीज़न में, भाई नहीं। लेवेंडोस्की को देखो भाई, दिन प्रतिदिन बढ़ा रहा है, बट 40+ गोल जीए भाई कर रहा है भाई। अब एम्बाप्पे को भाई इतनी ज़्यादा रेस लगानी पड़ गई पिचिची जीतने के लिए भाई लेवेंडोस्की से, और लेवेंडोस्की इंजर्ड है उसके बावजूद
अभी भी भाई बहुत ज़्यादा नंबर्स नहीं है भाई, इतना ज़्यादा लीड नहीं है एम्बापे की अगर बात करी जाए तो। एट द सेम टाइम अगर बात करें भाई 17 साल का लौंडा आगे खेल रहा है राइट विंग में, पीछे सेंटर बैक में भाई 18 साल का लौंडा खेल रहा है, 36-34 साल का इनिगो मार्टिनेज खेल रहा है। इन सब ने भाई अपने अपने लेवल को ऊपर किया है। हाँ, यंग प्लेयर्स का भाई लेवल ऊपर होता ही है, धीरे धीरे बढ़ता ही है, बट भाई बूढ़े लोगों ने भी ऊपर किया है भाई अपना लेवल। पेड्री को देखो, अपनी फिजिक उसने बेटर की है भाई, उसने इंजरी नहीं हुई, थैंक गॉड भाई इस सीजन में एक भी। फ्रैंकी डियोंग ने बहुत अच्छा खेला, अपने जिस लेवल पे हम जानते हैं फ्रैंकी डियोंग को, उस लेवल पे पहुंच गया। एट द सेम टाइम भाई बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं एकदम अननोन चेहरे थे भाई, कसाडो आया, बर्नाल आया, इन लोगों ने आते ही भाई यूं इंस्टेंट अपनी इम्पैक्ट दिखाया भाई गेम के अंदर। भाई व्हाट अ सीजन दीज प्लेयर्स आर हैविंग। बेंच से उठा के भाई कोई भी प्लेयर खिला दो, जेरार्ड मार्टिन को देख लो भाई, एक बस उसको हटा देना, क्या था सर्जी डोमेस्गिस को, उसको भाई दोबारा कभी मत खिलाना, बट जेरार्ड मार्टिन का भाई गेम आप देख लीजिए, आप बात कर लीजिए भाई कहीं ना कहीं। फरहान टोरस का भाई कैसे भूल सकता है कोई कंट्रीब्यूशन, आई थिंक समवेयर अराउंड लाइक 24-25 जीए है, 19 गोल्स कर चुका है बंदा। नहीं भाई ये नंबर्स नहीं प्रोड्यूस कर रहे थे ये प्लेयर्स, कोई भी एक भी प्लेयर भाई ये नंबर नहीं प्रोड्यूस कर रहा था। सब ने अपने लेवल को, मुझे लग रहा है अगर 100% पे अगर पिछले सीजन में खेला होगा, ये सीजन पे 150% पे इन लोगों ने खेला है भाई सीरियसली। अगर आप बात करी जाए रनिंग, फिजिकलिटी की बात करी जाए, वो सब इंप्रूव हुई है। आप बात करी जाए प्रेसिंग, हर चीज़ में भाई इन लोगों ने इंप्रूव किया, हर एस्पेक्ट में इंप्रूव किया। डिफेंस को छोड़ के थोड़ा सा उसमें भाई हमने गोल दबा के खाए, बट ऑब्वियसली दैट वाज प्लान्ड, प्री प्लान्ड, तो उसके ऊपर मैं भाई क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। तो डेफिनेटली भाई कहीं ना कहीं हम लोगों को इन प्लेयर्स को देना चाहिए जो क्रेडिट इनको मिलना चाहिए। हर प्लेयर ने इंप्रूव किया है स्क्वाड को, एंड सेम गोज विथ हंसी फ्लिक एंड हिज मैनेजमेंट टीम। फिजिकलिटी इन्होंने अच्छी कर दी भाई, न्यूट्रिशन पे खास ध्यान रखा। हमारे की प्लेयर्स लाइक फ्रैंकी डियोंग और पेड्री जो कि इंजरी प्रोन है भाई, वो ऑब्वियसली वो इस सीज़न बहुत अच्छा उनका ये इस एस्पेक्ट में अगर बात की जाए, गेम तो उन्होंने बहुत अच्छा खेला ही खेला, बट इस एस्पेक्ट में भी भाई उन्होंने बहुत इंप्रूव किया है हमारी टीम को। सेम गोज विद बैकलाइन में भी अगर आप देखें भाई, क्रिश्चियनसन बड़ी मुश्किल से वापस आया, बट ओवरऑल हमारी जो कुंडे भाई इतने गेम्स खेल लिया, बाल्डे इतने गेम्स खेल लिया, इट वॉज ओनली बिकॉज भाई की जो हंसी फ्लिक की मैनेजमेंट थी, जो फिजिकली जो न्यूट्रिशन देखती थी, जो उनका फिजिकल और जो भी मतलब ये सारी कंडीशनिंग देखती थी, उनको भाई जो उनका भाई रिस्पेक्ट है वो मिलनी चाहिए, जो क्रेडिट है वो मिलना चाहिए। मैं लामिन यमाल पे भी आऊँगा भाई, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, मगर उससे पहले भी एक और बंदा है जिसको भाई हमें डेफिनेटली भाई क्रेडिट देना चाहिए। मैं पर्सनली उसको बहुत गलियाया हूँ सीजन के स्टार्टिंग से लेके अभी भी, मैं थोड़ा सा उसका एंटी रहा हूँ बंदा, बट कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने भाई वो जो शॉर्ट साइटेड नहीं रहे उन्होंने सपोर्ट किया। लपोर्ता के बारे में बात कर रहा हूँ भाई, इस बंदे ने, अगर आप इसका रिकॉर्ड उठा के देखें, हर बार बार्सिलोना मुश्किलों में होती है भाई, बार्सिलोना को ये अच्छी सिचुएशन में लेके आ जाता है। जब ये आया था तब भी भाई बार्सिलोना की भी स्थिति आपको पता है खराब थी, बट जिस तरीके से इसने हमारे सामने चीज़ें प्रेजेंट की थी, ऐसा लग रहा था कि भाई ठीक है, ऐसा इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं लग रही। बट फिर लाइज आते रहे भाई कि मेसी वाला सिचुएशन फियास्को हो गया कि भाई मेसी आ रहा नहीं आ रहा है, फिर देन भाई निको विलियम्स आ रहा है नहीं आ रहा है, फिर देन ऑल्मो रजिस्टर हो रहा है नहीं हो रहा है। ये सारी सिचुएशन कहीं ना कहीं भाई हमारे दिमाग में एंटी जो मतलब होती है कि भाई इसके खिलाफ जो थॉट्स हैं वो डालने लगी, और हम भी करने लगे भाई, क्रिटिसाइज़ करने लगे। हम भी दिसंबर तक मैं भी क्रिटिसाइज़ कर रहा था कि लपोर्ता गलत कर रहा है, बट आफ्टर दैट आई समहाउ गेट टू नो कि भाई ये चीज़ें जो उसने की है बैक एंड में भाई वो सही कर रहा है, चीज़ें जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है, उसे पता है कि वो क्या कर रहा है लिटरली। और आप देखिए धीरे 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 करके वो उसने बार्सिलोना की जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो पीछे जो भी चीज़ें चल रही हैं भाई गेम में, उसने उसका इफेक्ट आने नहीं दिया। आप ऑल्मो का भाई रजिस्ट्रेशन इश्यूज देख लीजिए दिसंबर तक, क्या आपको दिसंबर के बाद एक बार भी उसकी परफॉर्मेंस में, कुछ बार्सिलोना की परफॉर्मेंस में उस न्यूज़ की कोई भी खबर लगती हुई नजर आई है? उसमें डेफिनेटली हंसी फ्लिक का भी रोल है, बट आई विल से कि भाई लपोर्ता ने भी काफ़ी अच्छे चीज़ें मैनेज करी हैं। टेबास आता था बार बार मुंह उठा के इंटरव्यू दे देता था कि भाई ये टीम ये कर रही है, कभी नगरेरा फॉल, कभी फलाना ढिंकाना, कभी कुछ निकाल के टेबास उंगली करता ही रहता था। बट हमेशा हमारे लपोर्ता भाई साहब ने कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक, हमारी टीम के ऊपर एक ऐसी अम्ब्रेला बनाई जिसकी वजह से मुझे लगता है कि भाई अंदर तक वो चीज़ें नहीं पहुंच पाई। और भाई ये मेंटेलिटी जो हमारी थी गेम जीतने की, कम बैक करने की, ये इस पर कोई इफेक्ट आने नहीं दिया इसने। तो भाई रिस्पेक्ट डेफिनेटली देना चाहिए, क्रेडिट डेफिनेटली लपोर्ता को भी देना चाहिए। एंड अगर आप पीछे सीजन में, मतलब मेरे हिसाब से अगर आप आगे जाएँ 2030, 32, 35 में अगर जाते हैं, आपके बच्चे हो जाते हैं, बीवी बच्चे हो जाते हैं भाई, आप बोलेंगे कि भाई लेट्स लुक इनटू दैट सीज़न जहाँ पे भाई हमारा ऐसे सिचुएशन था, नए नए लौंडे खेल रहे थे, 17 साल 18 साल के लौंडे खेल रहे थे, बूढ़े खेल रहे थे,
उस सीज़न के एक बार स्टैट चेक कर लेते हैं। 24-25 का आप सीज़न खोलते हैं एंड यू सी कि भाई आपने जीता है ला लीगा, आपने जीता है भाई कहीं ना कहीं भाई कोपा डेल रे, एंड देन यू हैव वन ऑल्सो लाइक दिस स्पेनिश सुपर कप। तो भाई ये सीज़न आप बोलेंगे सक्सेसफुल रहा है, बट सीज़न की शुरुआत में भाई कहीं ना कहीं आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि भाई हम लोगों की एक्सपेक्टेशन थी ना वो ज़मीन पे लग चुकी थी भाई, लिटरली ये हाल था। नाउ लेट्स कम टू द गाय जिसने भाई पूरे के पूरे यूरोप में धूम मचा रखा है, लामिन यामाल भाई। लामिन यामाल की परफॉर्मेंसेस भाई इस कल के गेम में हमने देखा। कल के गेम की अगर मैं पहले हाफ की अगर मैं बात करूं तो इट वाज पैथेटिक हाफ भाई। मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये लौंडे खेल रहे हैं कि इनको लग रहा है कि ये जीत गए हैं भाई। पासेस मैंने पेड्री को इससे मतलब इतने खराब पासेस करते हुए मैंने पूरे सीजन में पेड्री को देखा ही नहीं है। इतने खराब पासेस हो रहे थे पहले हाफ में, पेड्री से बॉल्स ऐसे मिस हो रही हैं, कहाँ की बॉल कहाँ जा रही है, पीछे अगर पास देना है, सपोज अगर आपको फ्रैंकी डियोंग को पास देना तो साला गोलकीपर तक चली जा रही बॉल है भाई। और यही चीज़ें रफीनिया एक बार बॉल दे रहा था, मेरे को ध्यान आ रहा है रफीनिया ऐसे फ्रैंकी डियोंग को बॉल दे रहा था जो कि काफ़ी वाइड था, उससे ऐसे लुल्लू सा पास दिया कि साला उनके प्लेयर ने बॉल ले लिया। यार ऐसे आपने काफ़ी सारी चीज़ें आई नो आपने भी नोटिस करी होंगी कि भाई बहुत ही डल खेल रहे थे हम लोग फर्स्ट हाफ में, बट जो सेकंड हाफ में गेम चेंज किया, डंडा किया होगा हंसी बिलिक, आज ही जीतना है कि नहीं जीतना ये बोला होगा भाई। इन सारे प्लेयर्स ने बहुत बढ़िया खेला, मगर एक बंदा है जिसने भाई पूरी की पूरी टीम को कल के गेम में भाई लिटरली भाई पूरा का पूरा ओवर शेडो कर दिया भाई, वो है लामिन यामाल। क्या क्रेजी गेम रहा भाई कल का। और अगर आप पूरा 7-8 गेम पिछला गेम्स उठा के देखें भाई, मैड्रिड के अगेंस्ट जो पिछला एल क्लासिको था उसको उठा के देखें, फिर इसके बाद भाई आप बात करते हैं आप इंटर के अगेंस्ट जो पहला गेम होता है लेग उसको देखें, रियल वैलेडोलिड वाला गेम देखें उसमें आता है गेम चेंज होता है, अगेन इंटर वाला गेम देखें, फिर अगेन भाई आप मैड्रिड वाला गेम देखें भाई। दुनिया भर के गेम्स आप उठा के देख लो जितने भी पिछले 7-8 साल में 7-8 गेम्स हुए हैं भाई, इसका क्या क्रेजी कंसिस्टेंसी है भाई। बढ़िया, मतलब पहले तक मैं इसको गलियाता था कि तेरी कंसिस्टेंसी नहीं है, तू शॉट लेता है तो तू एक ही तरीके के शॉट लेता, बट भाई अब ये देखो उसी तरीके के शॉट से उसने भाई वो गोल्स करने लग गया है लगातार, और इसका कोई भाई सॉल्यूशन भी नहीं है। वो इतना वाइड जाके बॉल शॉट लेता है और टॉप कॉर्नर डालता है कि गोलकीपर को भाई वो खंबे पे ही लटकना पड़ेगा उस बॉल को रोकने के लिए। मेरे हिसाब से तो ये है भाई सीरियसली, और वो उसने परफेक्ट कर लिया एक तरीके से। हाँ डेफिनेटली वो एक आधे चांसेस मिस करेगा और ईजी चांसेस मिस करेगा, कल भी एक बढ़िया चांस मिस किया उसने, बट भाई ये क्रेजी जो कि बहुत टफ शॉट होता है भाई वो भाई उसने परफेक्ट कर लिया और वो करता ही है उसको। तो भाई बट उसके सिवा यार गोल स्कोरिंग असिस्ट कल किया उसने भाई। पूरे के पूरे सीजन भर की अगर आप परफॉर्मेंस निकाल के देखें भाई 17 ईयर्स ओल्ड भाई, ये लड़का छोटा बच्चा किड भाई, ये तो पूरी की पूरी फुटबॉल को खाने वाला है भाई। अगर ये अगले 12-13 साल खेलेगा, आपको क्या लगता है? अभी इसने लीग में भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बराबर तो उसने कर लिए, 2 लीग टाइटल उसके पास हो ही गए, यूरोपा हो ही गया उसके पास। अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मेरे को ध्यान नहीं है कि भाई उसने चैंपियंस लीग कितने जीते, बट अगर आप 12-13 साल का करियर अगर लामिन यामाल का लेके चलते हैं कि 30 साल में रिटायर हो जाए सपोज, भाई कितने चैंपियंस लीग जीत सकता है ये आप खुद ही सोचो। 4 तो जीत ही सकता है, 3 से 4 तो जीत ही सकता है 12 साल में, हर 3 साल में एक जीत गया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो भाई आगे पूरा फ्यूचर इसी का ही है भाई, लिटरली फ्यूचर इसी का ही है। लोग कंपेयर कर रहे हैं भाई मेसी के साथ, मैं पर्सनली बोलता था कि भाई मेसी एलियन, अभी लामिन यामाल अभी रोनाल्डो के लेवल पे होने दो भाई, ठीक है, बट अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे बंदा ये पहुंच जाएगा अगर ये कंसिस्टेंसी सीजन दर सीजन दिखाएगा, क्योंकि भाई इसको 800-900 गोल्स करने हैं, इतने सारे 40+ ट्रॉफीज जीतनी है भाई, उसके सिवाय इतने सारी चीज़ें जीतनी है, वर्ल्ड कप जीतना है, ये सब चीज़ें करके दिखाएगा तो डेफिनेटली भाई मेसी को भी पीछे कर देगा भाई। और ये सोच के तो भाई मुझे बुरा लगने लग गया, बट एट द सेम टाइम आई एम रियली हैप्पी कि भाई हमारे पास मेसी के जाने के बाद एक ऐसा प्लेयर आता है जो कि भाई वही उसी तरीके से हमको इंस्पायर करता है कि भाई ये क्लब को उसी तरीके से वापस से देखा जाए, उसी तरीके से इसके गेम्स को एंजॉय करा जाए। तो भाई मैं तो बहुत खुश हूँ कल की परफॉर्मेंस से, कल की छोड़ो भाई सीजन की परफॉर्मेंस से बहुत खुश हुआ है ना। आई वांट कि भाई ये लोग जम के एंजॉय करें भाई इस मोमेंट को। आने वाले 2 गेम में जो भी होता है भाड़ में जाए भाई, हम तो जीत लिए हैं, अब जाए तेल लगाए भाई अगले 2 मैचेस लिटरली, और अब नेक्स्ट सीजन के लिए हम लोग और बेटर प्रूव करें और बेटर मतलब अचीवमेंट के लिए हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव सेट करें और उस पर हम लोग काम करें। तो आप लोगों को कैसा लगा ये गेम, कैसा लगा ये सीज़न, कैसी लगी भाई परफॉर्मेंसेस, कोई एक प्लेयर आपके हिसाब से भाई स्टार रहा हो इस सीज़न का, वो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आप लोग बहुत खुश होंगे, आई नो भाई लीग जीत चुकी है बार्सिलोना, मुझे भी थोड़ा सा खुश कर दीजिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, 900 तक का पहुँचा दीजिए हमारे सब्सक्राइबर काउंट को। एंड भाई हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगी भाई अगले मैच की, जो कि भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, अब तो जो भी हो भाई देखी जाएगी भाई, क्या दिक्कत है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।